तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आप देख रहे हैं मुझे मेरे चैनल पर, जिसका नाम है मैं मेरी सोच। तो भाई आज का मेरा टाइटल है घर में या दुकान में सफाई कैसे करें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें सिर्फ दो चीज चाहिए। क्या? एक तो होना चाहिए हमारे पास झाड़ू और एक होना चाहिए साफ कपड़ा, जिससे कि हम जैसे कि गंदा हो रहा है, ये काउंटर वाउंटर में बहुत सारे सामान हमारे उल्टे सीधे पड़े ना, तो इन पे बिल्कुल सही तरीके से साफ हो सके। और एक अच्छी सी झाड़ू जो अंदर से कोने कोनों से गंदगी को बाहर निकाल सके। एक साफ कपड़ा इसलिए चाहिए ताकि जो हमारे टीन, ये कनस्तर वनस्तर जो भी है, इन पे हम साफ ढंग से सफाई कर सकें। ठीक है, तो भाई बने रहिए हमारे ब्लॉग में। हम दिखाएंगे पूरी सफाई की हम अपनी दुकान में किस तरीके से सफाई करें और किस तरीके से अपनी दुकान के सामान की सेटिंग बना के रखें। देखो, हमने जो बच्चों के लिए रैक बनवाई थी, इस पे हमारा सामान अभी बिल्कुल सही तरीके से नहीं लग रहा। तो आज हम इसे बिल्कुल सही तरीके से लगाएंगे ताकि ग्राहक को भी अच्छा लगे और बच्चों को भी अच्छा लगे और बच्चों की समझ में आवे कि भाई मुझे लेना क्या है। और ये देखो, हमारी इधर की जो दुकान की जो सेटिंग है वो सारी बिगड़ी पड़ी। इस सेटिंग को हम बिल्कुल रखेंगे बिल्कुल सही तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। और सेटिंग कर ही रहे थे भाई, हमारी नज़र पड़ी हमें एक चीज़ पे। ये काम तो होते रहेंगे, लेकिन आज चूहों ने क्या कर रखा। चूहों ने देखो आज हमारे डीप फ्रिज का तार काट दिए। ये देखो, अब बताओ, सफाई का जिम्मेदारी का काम तो हमारे से हो नहीं रहा, ऊपर से एक काम और बढ़ा दिया हमारा तो चूहों ने। अब बताओ हम क्या कर सकें। सबसे पहले भाई इसे जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि शाम का समय है, ठंडे का सीजन चल रहा। अगर ठंडा नहीं होगा तो फिर इसे पिएगा कौन। तो भाई सबसे पहले तो मैं सारे काम छोड़ के इसे तार को जोड़ना पड़ेगा। ये हमारे दूध वाले भैया बेचारे देखो कितने बढ़िया फ्रिज भी खुद ही साफ कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कि दूध का नुकसान ना हो जाए। क्योंकि इनका नुकसान है तो हमारा नुकसान है, और हमारा नुकसान है तो इनका भी नुकसान है। ऐसे दूध वाले सबको दें भगवान। हाँ, इतनी मेहनत पड़ना आज के टाइम में कर कौन ना। ये सारा फ्रिज देखो कितना अच्छा लग रहा है हमारा। यहाँ पर ये हमने देखो तार जोड़ दिया है इसका कंप्लीट, फिर से दोबारा ये चलने की हालत में। जैसे कैसे भी हमारे से उल्टा सीधा जुड़ा, हमने इसे जोड़ दिया। मुझे दे दो। क्या तुझे देंगे और किसे देंगे, पता क्या लेगा तू बोल। एक फ्लेक्स क्रेड दे दो। ऐप बेटे। हाँ? और बाकी पैसे वापस बाकी 15। तो यहाँ पर मैंने दुकान बढ़ाई जाने के लिए कहीं पर, तो संगीता भी कह रही कि भाई मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। मैं कहा चल तू भी मेरे साथ ही चल। तो यहाँ पे दोनों तैयार हो रही है, इतने मेरे साथ जाएंगी। अरे हाथ होती नहीं, मेरी सिर में तेरा दौड़ा सच्ची। गोली खा लो, सिर दबाना मुझे। इन्हें भेज दो कहीं से, सिर दबाना। कौन सी? तुम्हें कहीं को भेज दो, सिर मेरा दबाना। नहीं, दर्द क्यों बंद, और भी दर्द हो जाएगा मेरे तो। मुझे नहीं पता, इन्हें ठाल लेके चल। तो भाई मैंने संगीतों की जिम्मेदारी काम दिया, अपने पर्स में डाल ले इतने सारे पैसे। मैं पन्नी लेता हूं, भारी नुकसान हो जाएगा। और मेरी बैंक की कॉपी का मैं बार बार इसी बात को कह रहा, ला दिखा दे कभी कुछ और ही हो। और ये हमारी बाइक की चाबी, ये लगा दी हमने चाबी, और होगी हमारी बाइक स्टार्ट हो गई यहाँ पे चूँ चूँ। और चलते हैं, मिलवाते हैं तुम्हें हाथ चल के। तो संगीता ये पुटलिया बांध के पैसों की दिखाइए दिखाइए दिखाइए। यस भाई वाह, चलो। तो भाई हम चलने के लिए तैयार हैं। संगीता तू बैठ, ये बैठी गुंजन और ये बैठी संगीता। धरो, जल्दी बैठ, हो गया। ये बात ही कह रही थी, वहाँ छोड़ियो। कहाँ पे? आनंदपुरी वहाँ। अच्छा, तो ये है वो दुकान जहाँ से मैं सामान खरीदता हूँ। चाल है। और तिलों के तेल की शीशी कितने की? लाला जी कहाँ है? ये हमारे लाला जी। लो लाला जी आपकी अमानत। इतना सारा वो दिवाली मानो तो लाया लो। वो तिलों। तो यहाँ पे मेरा काम पूरा हो चुका है, तो मैं चलता हूँ अपने घर की तरफ अब। तो ये मेरी बाइक है, फिर चले घर। चलते हूँ अपने घर की तरफ, सामान लाला जी को पैसे देके, और हम जा रहे हैं फिलहाल अपनी दुकान पे। और सामान वामान हमने लिखवा दिया, हम जा रहे हैं अपनी दुकान। सही बात है।
भाई मैं पहुंच चुका अपनी दुकान पे और ये है मेरी दुकान। आज भी किसी के पास चाहे टाइम है या नहीं है, लेकिन औरतों के पास इतना टाइम है। अगर जहाँ 4 औरतें इकट्ठा होकर खड़ी होगी ना, तो फिर तो चाहे सुबह से शाम हो जाए, इनकी बात नहीं खत्म होती। पता नहीं कौन सा टॉपिक है इनके पास जो इनका टॉपिक ही नहीं खत्म होता। सारी रामायण, सारी महाभारत औरतों की वजह से, सारी कहानी औरतों की वजह से, सास बहू की लड़ाई औरतों की वजह से, ननद की और दुरानी जेठानी की लड़ाई औरतों की वजह से, सब लड़ाई औरतों की वजह से। आज तक आदमी ने कौन सी लड़ाई लड़ी? हमारे यहाँ ना सिर्फ 2 तरीके के ग्राहक हैं। एक तो इतने वेले हैं कि उन्हें चाहे सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहो, हम उन्हें क्या भाई घर चले जाओ, वे घर नहीं जाता। और एक ऐसे हैं कि बिल्कुल उन्हें चाहिए फूफा, सामान दो और निकलन दो, सामान दो निकलन दो। अगर 2 मिनट भी रुक गए ना दुकान पे, मेरी तो हंडी जल गई और मेरी तो पतीली फूक गई और मेरे तो तेल मांग लग गई। ऐसे ग्राहक है हमारे यहाँ पे। तो भाई कुछ लोग तो वाकई जैसे अभी सारे बेचारे इतने प्यार वाले हैं, सारे के सारे शांति से खड़े, कोई नहीं बोल रहा। और बहुत से तो ऐसे आवेंगे कि भाई बिल्कुल आग बबूल आवेंगे बिल्कुल। मैंने किया भी है क्या आ। तो भाई मौज मस्ती ऐसे चलते रहेगी और ऐसे ही हम सारे दिन दुकान पे ऐसे अपना काम करते रहे। कौन? अच्छा तो भाई तू दे मुझे विमल और सफल कुबेर नेवला हत्ती गोला ला, मैं उनके फाड़ तोड़ूंगी, उनकी मरम्मत करता हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ पर जब ग्राहक आते हैं ना, तो ये नहीं देखते कि विमल और दिलबाग टूटे हुए नहीं है। बस किसी ने कहा कि 10 चाहिए तो 10 देने पड़ेंगे तुरंत के तुरंत। अगर 1 मिनट भी देर हुई ना तो ग्राहक खल्लास, यानी ग्राहक ही भाग जाएगा हमारा। हमारे यहाँ पर बड़े खतरनाक वाले ग्राहक हैं। और सबसे जो प्यारा और सबसे हसीन जो ग्राहक है ना, वो हमारा फिलहाल दुकान पे आ चुका है तेल के डिब्बा लेके। मैं तुम्हें सामने वाले के मेरे से दिखाऊं, ये भगत जी और भगत जी की बहू और भगत जी कहते हैं। किसने छेड़ दिया मुझे नाम बताओ, मैं उसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा जिसने तुम्हें छेड़ दिया। सही बात है, सही बात है, सही बात है। नहीं भगत जी और भगत जी की हिम्मत अगर वो मजा ले वो छेड़ दे। ये तो बस एक ओमवीर में हिम्मत थी जो ब्याह के लिए आया। मैं तो लगता है किसी में हिम्मत होगी इतनी तो एक अच्छा दुकानदार वही है जो अपने ग्राहकों का दिल लगा के रखे, यानी ग्राहकों को देख के यानी कि घबराए ना और उनके साथ ऐसा बोलना। आपने बहुत से ग्राहक, आपने बहुत सारे दुकानदार ऐसे देखे होंगे जो जिनके माथे में 24 ऐसे करके सिलवट पड़े रहे। भाई ग्राहक है तुम्हारे भगवान है, उनसे तुम जितने प्यार से बात करोगे ना वो इतने ही खुश रहेंगे। ठीक है, कभी उतने ही ग्राहक होगा। और भाई मैं तो कभी कभी ये सोचूं कि अपने ग्राहकों को आई लव यू भी कह दूं। तो भाई रात के बज चुके हैं 10 और अब हमारा दुकान बढ़ाने का टाइम हो चुका है। अब हम चलेंगे यहाँ से अपने घर के ऊपर और देखेंगे चल के ऊपर कि हमारे घर का माहौल कैसा है। तो भाई उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बताऊँ कि अभी एक लड़का आया, छोटा सा बच्चा, उसकी उम्र होगी हसद 11-12 साल का होगा। तो कहने लगा दिलबाग कितना लगा? मैंने कहा भाई दिलबाग है 7 रुपये का। कहने के बराबर में तो 5 का मिल रहा, वो 6 का मिल रहा। मैंने कहा भाई तो कोई बात नहीं चला जा, हम ऐसे लिया। तो कहने लगा 7 कितने हुए? मैंने कहा 7, 5 और 2 हुए 7। तो कहने लगा इतने का तो वो भी दे रही। मैंने कहा तो भाई तू वहाँ से ले ले या यहाँ से ले ले। कहने चलो कोई बात नहीं 7 रुपये का ही दे दो। दे दिया। तो फिर मैंने उसे कहा मगर भाई जब तुझे यूँ भी नहीं पता कि 7 रुपये हों कितने, तो तुम जैसों की वजह से तो आपत्ति बढ़ रही हो। जब तुम्हें यूँ भी नहीं पता कि 7 हों कितने, यो इज्जत है तेरी इस घर में हैं? यू इज्जत है कि तेरे? तो मुझे बता दे। और इसकी माँ भी देख कुछ नहीं कह रही, एक इकलौता लौंडा है इसके, जब पिटवा रही हो इसे। ठीक है, अगर 5-7 होते ना फिर तो पता नहीं तो क्या करती हैं? तू ही कही तो मेरे तो 3 है। मैं तो नहीं सिखा रहा कि अगर कोई मार रहा तो कैसे बदला लेना चाहिए। तेरी की तरह थोड़े पिटवा रहे यहाँ से। तो मारना है तो डर क्यों रहा है इससे? वैसे भी वो पराया धन है, कोई बात नहीं। ये
क्या संस्कार है ये? मैं भी तो इस बात को देखना चाह रहा कि क्या संस्कार है मेरा कभी उनकी रुक गया तो फोन पे झाड़ू मारता है। बस खत्म। ये मेरे रोकने शुरू कर, जब इस बात की शर्म नहीं आ रही कि घर में कोई है या नहीं है। एक मिनट, ये आगे भी तुम नहीं लगाई। चलो एक काम करो, चलो एक काम करो, नीचे उतर, और नीचे उतर चल। हाँ ठीक है, ए तू भी नीचे उतर। तो यहाँ पर भोटू ने लगा दिया है दुकान को ताला। अब हम चलने वाले हैं घर में। अब देखते हैं हमारे घर की हालत क्या है। और आज जो मटर को काम दिया है ना, आज अगर उसने नहीं सुना इस पे बजेगी कमची। एक डंडी उठा ले भोटू। और आज तुम्हें दिखाते हैं अपने घर का पढ़ाई वाला माहौल। आओ, ये तो सोए पड़े सारे के सारे। लाइट खोली भोटू, लाइट खोल। अरे मैंने देखा सो कैसे गए, दिए डंडी मेरी। लाइट खोल तो उसकी। तुम बैठे रहो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कह रहा। सोई रहे ये। सच है क्या? अब तो टीवी की आवाज़ आ रही थी। एक मिनट रुक जा, इसे मुंह खोले इसका। अरे कितने बदतमीज हो तुम है। ओ हरामजादे कुत्ते, मुंह खोलने के लिए तो कहा था ना, है? बिल्कुल तमीज नहीं है। उसे भी धक्का जाकर। तो मटर तो भाई यहाँ पे गई सो। आज इसकी किस्मत अच्छी है। और ये भी सच्चे सोने का। देखिए जरा मुँह पर साथ हटा के देखिए जरा इसके। जी नहीं हटाइए, हाथ हटाइए। ये आंखें, ये पलकें। बहुत गुस्सा है मेरे पास, कपड़ा डाल सोच सुनती के ऊपर से है बिल्कुल। ऐसा कौन सोच रहा है? बोलते बोलते कौन सोच रहा है घर में? बहुत खराब चल रहा है इसका। मेरे भी इंसान को मेरे फिर भी कुत्ते को जो हरकत करनी जरूरी। और अभी तो हंसी भी दिखाई दे रही थी। अभी तो हंसी सी आ रही थी मुझे कुछ। यो ये क्या चेहरा देखो। अरे अरे 7 करोड़। खड़ी हो जा, बस्ता उठा ले। यो डंडा आज स्पेशल तेरी खातर ला रखा मैंने। खड़ी हो जल्दी दिखा। अजीब, ये बच्चों को पकड़िए पहले तो। बच्चे होंगे तेरे, ये बच्चे मेरे नहीं है। बच्चे हैं मेरे। अच्छा हाँ, तो मैं बोल गया था बच्चे तेरे हैं। हटा, हाथ लगाइए बस। तेज पर को सिकल भी नहीं करते ये। पीछे पीछे रह रहा है मेरे। सोच रहा है और मुंह पे फंस रहा है। मैं खुद के नहीं आते सर कैसा कर रहा है? मुंडी ठाडो का मुंह नु। कैसे ठाड़ मुंडी बताइए। मुंह ठाकर हो गया। गोद में ले लो मुझे। अच्छा और इनमें कुछ दिन लोग है कितना हरामजादे है ये। लोग है खाना हम खिलावे पीछे तुम्हारे रहे। और हां सोते भी नहीं कुत्ते हमारे मारे। हम सोते नहीं। अरे हम नहीं सो रहे बिना बिस्तर के। एक टॉपिक ना बोल लो तुम। ओए खड़े हो। दिल सो रहा है देखो तो। ये ऐसा बदले पैरों की। तो यहाँ पर मैंने जो मटर को जो अभी काम दिया था कि भाई मुझे आते ही तेरे से सुनना, तो ये कर रही है यहाँ पर ड्रामे। अब और ये घर का महाभारत चालू होते हुए ये फर्स्ट एपिसोड है। और ये आप बिल्कुल लाइव देख रहे हैं, इसमें कोई भी फेक एडिटिंग नहीं है। ये हमारे घर का खतरनाक वाला व्यू। अरे एक बात सुन लो, पीछे ना गिर जाइए, कभी इन पे बैठ जाओ। वो कितना मोटा चुआ जा रहा। कहाँ है? ना खाने के चक्कर में है वो। रात को आने निकला नहीं शौक सा। मरम्मत इतनी सी नहीं मोटर को मारे थे। उसकी गलती है वोटे की। तन्ने मेरा डंडा मारा सही था। तूने अपने पति परमेश्वर दुनिया तुझे कभी माफ नहीं करने की। तूने मेरा डंडा मारा, ध्यान नहीं। और इतिहास गवाह है इस बात का, जिस औरत ने अपने आदमी को मारा ना, वो कभी चैन से नहीं मरी। तड़प तड़प के मरी। ध्यान नहीं इस बात का। तू भी ऐसे तड़प तड़प के मरेगी।